रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसके रीजंस देखने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले ये डिमांड कर्व और ये शेड्यूल ठीक से समझा जाए। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट्स अ टैबुलर स्टेटमेंट। मतलब क्या? एक टेबल। कितने चीज है टेबल में? यहां पे दो। पहला कॉलम को क्या बोलेंगे? प्राइस। दूसरे कॉलम को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। सो डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है। पहला बोल, पहला प्राइस, दूसरा मैडम क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है आप लोग को? प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी बढ़ रहा है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व सिंपल सी भाषा में शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि प्राइस घट रहा है, ये दिख रहा है ना, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। और ये जो स्लोप क्या है? नेगेटिव है। डाउनवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलते हैं। सप्लाई चैप्टर में उल्टा आएगा, अपवर्ड वो पॉजिटिव रहेगा। सवाल ये पूछा है कि ये जो डिमांड डीडी कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? सवाल समझ में आया क्या पूछा गया है? उसके ये कारण है। तो हम एक एक करके कारण देखेंगे और फिर ये पांचों के पांचों पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। उस स्टोरी की मदद से आपके पांचों के पांचों पॉइंट 1 मिनट में लर्न हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन। नाउ पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुमको चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। ये लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्या था। तुमको बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की। तुम्हारे सामने में 4 बर्गर रख देता हूं मैकडॉनल्ड्स के। एज पर द लॉ, मेरे हिसाब से नहीं, एज पर द लॉ द फर्स्ट बर्गर में जो यूटिलिटी है भूख पूरा करने की वो हाईएस्ट होगा। सेकंड बर्गर कम, थर्ड कम, फोर्थ कम। इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। तुम बर्गर ज्यादा खा रहे हो बट उसका यूटिलिटी कम होते जा रहा है। ऑपोजिंग फोर्सेस, डू यू एग्री? तो ये भी तो ऑपोजिंग फोर्सेस की बात कर रहा है। तुम बर्गर देखो बढ़ा रहे हो लेकिन तुम्हारा यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पहला कारण इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। ये पहला कारण दिया है। कारण नंबर 2, इनकम इफेक्ट। नाउ इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज रियल इनकम। नाउ व्हाट इज दिस रियल इनकम? तुमको जीन्स खरीदनी है, फादर तुमको 2000 रुपए देते हैं कि 2000 रुपए ले जीन्स ले लो, ठीक है। तुम सोचते हो आई थिंक ली या किलर की तो आ जाएगी, लेट अस एज्यूम 2000 की आ जाएगी। अब तुम जाते हो, तुम तैयार हो 2000 की जीन्स खरीदने, और वो बोलता है कि स्टॉक क्लियरेंस सेल चालू है, और तुम चेक भी करते हो, गुड्स आर ओके फाइन, 75% ऑफ, एक एग्जांपल ले लेना, ठीक है, 75% ऑफ मींस तुमको 500 रुपए में जीन्स मिल रही है। अच्छा, तुम ब्रांडेड शोरूम में गए हो तो डुप्लीकेट का चांस नहीं रहता, तुम खुश हो जाते हो। तुम कितना देते हो? 500 रुपया। तुम्हारा कितना सेव हुआ? 1500। 2000 में 500 दिया, कितना सेव हुआ? 1500 बच गया। इकोनॉमिक्स में ये 1500 जो तुम तैयार थे 2000 देने के लिए बट 500 ही दिया, बचा कितना? 1500। दिस सेविंग्स विच यू वर रेडी टू स्पेंड इज कॉल्ड एज रियल इनकम। अभी जब हमारा ट्रिप जाता था कहीं पे भी, वी यूज्ड टू टेक 2000 या 3000 जो भी है, वापस में आऊंगा हमेशा बचता था, एंड आई यूज्ड टू गिव बैक द स्टूडेंट की 250 बच गया, टेक इट बैक। 2 बार एक्सेस हो गया, 2000 होना था 2200 हो गया। सो वो मैंने बोला स्टूडेंट तुम एंजॉय करो, 200 में अपनी जेब से डाल देता हूँ। बट बचता था 15 ट्रिप में से 13 ट्रिप पे रिफंड हुआ।
नेक्स्ट डे मैं पूछता था, पापा को दे दिया सर, हमने पार्टी कर ली। पापा को देने से वो जमाना चला गया, बच गया। मैं सोचता था बच्चे लोग को दिया तो बच्चे पेरेंट्स को देंगे, और यंग जनरेशन मिला पैसा तो पार्टी शुरू हो जाता है। सो रियल इनकम मीन्स व्हाट, डू यू एग्री? तुम्हारा कितना 500 रुपए में काम हो गया, वो 1500 रुपया आजकल का जनरेशन, पापा बच गया 1500 रुपया वापिस ले लो। ये तो मैं तो सोचता ही नहीं हूं। पापा 4 जीन्स ले लिए, 1 जीन्स के बजाय कितने ले लिए? 4 जीन्स ले लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइस तुमको जितना सोचा था उससे कम मिला तो तुमने क्वांटिटी क्या कर लिया? बढ़ा दिया। यही तो पॉइंट है ये। दिस इज योर इनकम इफेक्ट, कि दाम कम हो गया तो तुम क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ सपोजिटली कोका कोला ले लो और पेप्सी ले लो, ठीक है? कोका कोला का दाम 20 है, पेप्सी का 15 है, ठीक है ना? दोनों का 20 लेटेस्ट एज्यूम। पेप्सी ने दाम 15 कर दिया, व्हाट विल हैपन? अच्छा, डू यू एग्री? पेप्सी को नए कस्टमर्स मिल जाएंगे, पेप्सी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सकता है ज्यादा पिए, प्लस नए कस्टमर आ गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। डू यू एग्री? सो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन। लोग क्या करेंगे? ये इतना महंगा है, आई विल सब्स्टिट्यूट इट बाय पेप्सी, ठीक है ना? और इंडिया हाइपर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जियो का सक्सेस वाज ओनली ड्यू टू द प्राइसिंग। तुमको थोड़ी समझ में आता है, स्पीड जियो एयरटेल में ज्यादा फर्क नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो व्हाट हैपन्स, बिकॉज प्राइसिंग स्टार्टिंग में फ्री था और फिर सस्ते में था, आज भी जियो सस्ता है, वो नंबर 1 हो गया इंडिया में। और वर्ल्ड के ग्लोबल रैंकिंग में मोबाइल का जो है उसमें भी टॉप 3 में है, आई थिंक सेकंड नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द ब्रांड नेम ऑफ जियो इज नाउ वर्ल्ड नंबर 2, और इंडिया में तो नंबर 1 हो गया और लगातार बढ़ रहा है। सो व्हाट हैपेंस, लोग सब्स्टिट्यूट, वोडाफोन का भी ये हुआ। वोडाफोन एक समय टॉप में था, उसके सारे कस्टमर्स किसने ले लिए? जियो और एयरटेल। हर महीने हो रहा है, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर गिर रहे हैं और वो कौन टेक ओवर कर रहा है? जियो और एयरटेल को ये सब मिल रहा है, वोडाफोन लगातार लॉस कर रहा है, ठीक है? ये तीसरा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चौथा, मल्टीपर्पज यूज। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमारे टाइम में कुछ साल पहले या आज भी गैस गीजर लोग यूज करते हैं घर पे, ठीक है? सिलेंडर, लोग क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रिसिटी महंगा पड़ता है तो लोग घरगुती गैस के तौर पर बोलते ना, बाथरूम में गीजर में कनेक्शन गैस का लेते हैं क्योंकि गैस सस्ता पड़ता है, ठीक है? सो इफ एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज है, और एक और बार देखा गया, उस समय लोग करते थे, कार के पीछे एक इटालियन कंपनी थी, उसका एक सिलेंडर फिट करके एलपीजी से चलाते थे। बाद में मारुति ने खुद के वैगनर एलपीजी है ना, वो ऐसे लॉन्च किया। डियो था वो, एलपीजी और पेट्रोल, आज भी आते हैं गाड़ी एलपीजी के, नासिक में भी पेट्रोल पंप्स है। सो प्रोडक्ट्स यदि मल्टीपल यूजेज है और सस्ता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। यदि एक महीने में 30 सिलेंडर, 30 फैमिली से 30 सिलेंडर बिकते हैं जो कुकिंग के लिए, बट इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? वो गैस गीजर में यूज करेंगे। सो डू यू एग्री? उसका यूज क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। आया समझ में? तो मल्टीपल यूजेस की वजह से भी डिमांड बढ़ता है, ठीक है ना? प्राइस कम है, ये देखो, ये प्राइस कम है तो इसकी वजह से एलपीजी का डिमांड ज्यादा है। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली एलपीजी के सख्त खिलाफ हूं गीजर के तौर पर। आई हर्ड एवरी फ्यू मंथ्स किसी फैमिली में धमाका, डेथ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन ऑर्डरलेस गैस, बहुत लोग मरे हैं गैस गीजर की वजह से। सो बाथरूम में गैस गीजर है तो सबसे पहले हटा के यूज इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा ज्यादा लगेगा। पूरे के जो भी गया नहाने, ऐसा एटलीस्ट 10 से 15 केसेस मैंने सुना है, बिकॉज तुम नहा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यू आर इनहेलिंग ज्यादा हो गया, और पानी के साथ मॉइस्चर का उसका इफेक्ट भी क्या होता होगा साइंस वाले बता पाएंगे। बट पीपल हैव डाइड इन द बाथरूम ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज एन ऑर्डरलेस गैस, ठीक है? तो ये कारण है। तो गाड़ियों में सिलेंडर का भी यूज कम होने वाला है। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ गया है।
आया समझ में? तो एलपीजी का यूसेज कम हो गया। और लास्ट में न्यू कंज्यूमर्स, मैंने ऑलरेडी बोला कि तुमने दाम कम कर दिया, तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, लेकिन कस्टमर्स फ्रेंड्स को बताएंगे और नवे जुड़ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? तो ये कारण है कि ये जो डिमांड कर्व है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। एग्जाम में जब ये रीजंस बोलेंगे जस्टिफाई करना है, तुमको ये ग्राफ जरूर से ड्रॉ करना है। आया समझ में? और ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? ये क्वेश्चन जैसे मार्च 2023 का पेपर है, मैं आपको जगह भी बता दूं कहां पे पूछेंगे। दे विल आस्क यू हियर क्वेश्चन नंबर 4 एनी 3 आउट ऑफ 5, और ग्राफ रहा ड्रॉ कर दिया तुमने एग्जाम में तो 4 में से 4 देगा। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं जहां पे ग्राफ शेड्यूल्स ड्रॉ करने का मौका मिले वो आंसर अटेम्प्ट करो, बिकॉज वो रीड कम करेगा, ग्राफ देखेगा तो बोलेगा, वो एज्यूम करेगा बच्चे ने पढ़ाई किया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें ग्राफ से, वो जरूर से अटेम्प्ट करना। आया समझ में? ये पॉइंट्स 5, अभी ये 5 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया। वैसे तो 5 ही पॉइंट्स है, लेकिन इफ स्टोरी का फायदा होता है तो व्हाई नॉट। लेट अस कम टू द स्टोरी। एक दुखी आशिक इज द नेम ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अभी वो लड़का या आदमी जो भी है वो बोलता है कि जब मेरी नौकरी चली गई तब मेरा यूटिलिटी डिमिनिश हो गया, ठीक है। उसकी एक फ्रेंड थी या जो भी गर्लफ्रेंड थी, बोलो मेरा यूटिलिटी डिमिनिश हो गया। तो वो अपनी एक्स को बोल रहा है कि मेरा जब इन नौकरी चली गई, मेरा यूटिलिटी डिमिनिश हो गया, तो तूने एक ज्यादा इनकम वाला आदमी चुना और मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर उसके साथ भी ब्रेकअप करके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जब मेरी नौकरी चली गई तो मेरा यूटिलिटी डिमिनिश हो गया, तो तूने एक ज्यादा इनकम वाला बंदे को पकड़ा और मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उसको भी छोड़ा और दूसरे मल्टीपल फ्रेंड्स पकड़े। अब जो भी तेरे पुराने एक्स थे सब अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग्स सुनने वाले नए कंज्यूमर्स बन गए। सुनते ना अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग्स, तुमको पता होगा। कैन वी स्टार्ट? ये स्टोरी का नंबर 1 पॉइंट क्या है? जब तूने नहीं, पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जब हम सेकेंड यूटिलिटी चैप्टर में देखोगे ना, सिर्फ यूटिलिटी शब्द आया तो तुमको डिमिनिशिंग मार्जिनल ऑटोमेटिक आएगा। नंबर 2 क्या हुआ निहाल, क्या हुआ बेटा? उसके बाद क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ बोल? हाँ, तेरे को क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों रमेश बाबू? ज्यादा इनकम तुझे चुन लिया, ज्यादा इनकम वाला। निहाल तेरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल फ्रेंड्स रखे। और फिर लास्ट में क्या हो गया? सब पुराने आशिक का क्या हो गया? अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग। हमारे टाइम में लोग सुनते थे किशोर कुमार, अभी लोग सुनते हैं अरिजीत सिंह, ठीक है। सो 5 पॉइंट्स एक बार लिख के निकालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।